5 साल का आपका इंतजार हुआ, 5वीं साल चल रही है। यूपी टीजीटी के एग्जाम के नोटिफिकेशन को आए हुए, जो साल 2022 में आया था 3,539 पदों पे, जिसमें 3,213 बालक वर्ग की वैकेंसी थी, 326 बालिका वर्ग की थी, और जिसमें लगभग 4 बार इसकी एग्जाम डेट आपकी आ चुकी थी बट एग्जाम नहीं हुआ। बट अब फाइनली 5वीं बार आपकी एग्जाम की डेट आ गई है कि इसका जो आपका एग्जाम है वो आपके जून में होगा, और कह दिया गया है कि 3 और 4 जून को इसका एग्जाम होगा। तो अब एग्जाम होगा तो अब इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, आपको कितने नंबर की आपकी बेहतर तैयारी होनी चाहिए, इसका लेकर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी का डिटेल आपको बताऊंगा। 2026 में इतने नंबर आए तो नौकरी पक्की। ये सेशन मैं कई बार करता हूं कि नौकरी पक्की वाला मतलब कि लगभग आपको आइडिया मिल जाए कि इतने नंबर आए तो आपके पक्के। जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, गर्ल्स हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, सबके लिए मैं आपको ये डेटा यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, जब भी हम अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जैक्ट पिछले साल के डेटा को देख करके चला जाए, उसके आधार पर अनुमान ज्यादा बढ़िया लगाया जा सकता है। बहुत काम की वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा। तो जब 2022 में जब ये नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले एक एग्जाम 2021 में ऑलरेडी हो चुका था, और जो 2021 में हो चुका था, जिसका एग्जाम 7 और 8 अगस्त 2021 को हुआ था, उसका जो एग्जाम है और उसका जो रिजल्ट जारी हो गया था वो 26/10/2021 को आप देखोगे तो यानी 26 अक्टूबर के आसपास उसका रिजल्ट भी जारी हो गया था। उस समय पर 16 सब्जेक्ट में आपका एग्जाम हुआ था, लगभग इतने ही विषयों में। अभी भी 2022 में ही भर्ती आई थी, जिसका एग्जाम अभी आपका 3 और 4 जून 2026 को है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि उस समय पर कितनी कट ऑफ गई थी, ये आपको बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। मैं आपको यहां पर बताता हूं, लेकिन बस एक छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो फर्जी नहीं बनाता हूं। मैं पूरा रिसर्च करके, वर्क करके वीडियो बनाता हूं। और मैं भी शायद आप चीजों को यहां पे देख पा रहे होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं, इस वक्त टाइम हो रहा है 2:09, रात के 2:09 हो रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कितना मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो बदले में बस मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। तो 2021 में अगर मैं बात करूंगा यहां पे, तो सभी विषयों में वैकेंसी थी। जैसे विज्ञान विषय में थी, बालक और बालिका वर्ग में विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो मेरा विषय है, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी ही पढ़ाता हूं, तो उसका था। प्लस गणित में है, कला वर्ग में है, अंग्रेजी में है, कृषि में है, शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है, वाणिज्य में है, सिलाई, उर्दू, संगीत और जीव विज्ञान। इस तरीके से वैकेंसीज रही। तो ये पूरा डेटा मैं आपको दे दूंगा। मतलब मैं तो एसएसटी का डेटा बताऊंगा, लेकिन बाकी के आप जो विद्यार्थी अगर एसएसटी के बिना अगर कोई डेटा चेक करो तो आप आराम से इस पीडीएफ को लेके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं एसएसटी के बारे में आपको बताता हूं कि एसएसटी में यहां पर ये जो विज्ञान में बालक वर्ग और बालिका वर्ग की कितनी गई है, अनारक्षित यानी जनरल की, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की, अनुसूचित जाति यानी एससी की, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की, ईडब्ल्यूएस यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, और भूतपूर्व सैनिक की यहां पर मैंने लिया। और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उनको छोड़ते हुए तो ये पूरा डेटा मैंने आपको यहां पर साइड में लिख दिया, ताकि मैं आपको पूरा डेटा आपको यहां पर विधिवत तरीके से दिखा सकूं। देखिए, सबसे पहले अब आप यहां पर इस डेटा को समझिएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या चीज आपको समझनी पड़ेगी? कि आप अभी जो यूपी टीजीटी का जो एग्जाम देने जा रहे हो, आप जो टीजीटी का एग्जाम आगे देने जाओगे, इसमें अभी भी आपसे 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, कोई भी सब्जेक्ट के हो। अगर एसएसटी वाले हैं, अगर आप एसएसटी वाले हो तो जाहिर सी बात है, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको कोई 2 सब्जेक्ट का चयन करना है, एग्जाम टाइम पे ही आपको करना होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट अगर आपने चयन कर लिए, तो हिस्ट्री के आपसे 63 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ज्योग्राफी के आपसे 62 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 125 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो 500 अंक की आपकी ये परीक्षा हो जाएगी, और आपकी इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, याद रखना।
तो ये तो बात आपकी क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूं, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो एसएसटी में लास्ट 2021 में जो कट ऑफ गई थी, वो जनरल के लिए जो बालक वर्ग में थी वो 366 नंबर पे गई थी, कुछ पॉइंट में था वो मैंने हटा दिए। बालिका वर्ग में 342 थी, ओबीसी में 346 और बालिका वर्ग में 322, यानी ओबीसी कैटेगरी में बालक वर्ग में 346 नंबर पे और बालिका वर्ग में 322 नंबर पे। जनरल में बालक वर्ग में 366 नंबर पे, बालिका वर्ग में 342 नंबर पे। एससी में बालक वर्ग में 322, बालिका वर्ग में 294, एसटी में बालक वर्ग में 284 और एसटी में बालिका वर्ग में वैकेंसी नहीं थी, है ना, कोई वैकेंसी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस में बालक वर्ग में 342 थी, काफी ठीक ठाक थी, और बालिका वर्ग में 325 थी। वही एक्स सर्विसमैन में बालक वर्ग में 209 थी और बालिका वर्ग में कोई भी सीट नहीं थी। तो पहले आप अपने जहन में इसको बिठा लिए, जो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं वो इस कट ऑफ को अपने जहन में बिठाइए। यानी मैं अगर अनुमान से के साथ अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 नाम 36 और 4 दूनी 8 के आसपास, यानी लगभग 92 क्वेश्चन बालक वर्ग में जनरल कैटेगरी के जिस भी बालक ने 125 में से 92 क्वेश्चन सही किए होंगे, उसका सिलेक्शन यहां पर हो गया होगा। 4 8 32 और 4 7 28, 4 6 24, यानी 86 क्वेश्चन। यानी जनरल कैटेगरी में जिस बालक ने, लड़के ने, बालक वर्ग ने 92 क्वेश्चन सही किए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। जिसने बालिका वर्ग में 86 क्वेश्चन किए उसका भी क्या हो गया होगा, सिलेक्शन हो गया होगा। इसके आधार पर वह बाकी निकाल सकते हो। ऐसी 346 है तो लगभग ये भी आपका कितना हो जाएगा, 86 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। 322 है तो 4 7 28, 4 8 32, लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास। एससी में अगर हम देखेंगे तो ऐसी लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास। 294 में आप जाओगे तो 4 7 28 और 4 चौक 16, लगभग अनुमान मान के चलते हैं 74 क्वेश्चन। एसटी में अगर देखोगे तो लगभग इसमें 284 में 4 7 28, 71 क्वेश्चन, और वहां तो कुछ है ही नहीं, 71 क्वेश्चन रहा। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 342 के आसपास है, यानी लगभग 86 क्वेश्चंस, और 325 के आसपास है तो लगभग आप मान के चलिए 81 क्वेश्चंस। और ऐसे 209 के आसपास की बात कर रहे हो तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, लगभग 52 क्वेश्चन। माने इतने क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था 2021 में। तो अगर अब आप 2026 में इसका एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके जहन में ये बात बैठनी चाहिए, आपके जहन में ये बात बैठनी चाहिए कि भाई 125 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 125 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी स्ट्रेटेजी एकदम बेहतर होनी चाहिए। आपको मिनिमम, मतलब मैं मान के चलता हूं जो रिजर्व कैटेगरी है मैं उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, बट मैं जनरल को कंसीडर करके चलता हूं कि जनरल में फाइट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो 2021 में 92 जनरल में बालक वर्ग में गई है, बालिका वर्ग में 86 गई है। इन 4 सालों में बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी भी की है, बहुत अपने आप को रगड़ा भी होगा, बहुत अच्छी मुझे लगता है कि और पावरफुल उनकी तैयारी होगी। तो इस बार और कट ऑफ हाई भी जा सकती है ना, कम बढ़ती जाएगी उससे हमें मतलब नहीं, हम हाई मान के चलते हैं। तो कम से कम इस बार आपको कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 100 क्वेश्चंस प्लस आपका सॉल्विंग होना चाहिए। सॉल्विंग कौन सा, करेक्ट वाला। यानी कम से कम आपकी तैयारी होनी चाहिए कि 125 क्वेश्चन में से अनुपम सर मेरे कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीटली सही होनी चाहिए। यानी जो ये कट ऑफ जा रही है, इस कट ऑफ को मैं कम से कम मान के चलता हूं 400 अंक के आसपास में इस कट ऑफ को अपने मन में मान के चलता हूं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात मैं आपके लिए बता रहा हूं, बहुत जरूरी बात मैं आपके लिए बता रहा हूं कि 400 अंक के लेवल की आपको तैयारी करनी है 125 क्वेश्चन में। ऐसे आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट को लेकर के आप अपनी तैयारी करिए। तो एसएसटी के लिए यहां पर चीजों को करना है। अब ये बहुत मैंने आपको क्लियरली डेटा बता दिया। अब YouTube पर इस वीडियो को देखने के बाद ही देखना, बहुत सारे टीचर्स वीडियोस बनाएंगे, वो इसमें 366 की जगह कुछ बदल देंगे, अनुमानित डेटा, अनुमानित, वो सब बेकार है। मैं आपको एग्जैक्ट बताया 2021 के आधार पे अब ये एग्जाम होगा, तो कम से कम आप ये मान के चलिए। अब इसमें जो यूपी टीजीटी एसएसटी वाले विद्यार्थी, मैं कैसे हेल्प कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले आपकी तैयारी कराने के लिए मैंने, जैसा पिछली वीडियो में आपको कमिटमेंट किया था कि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं सबसे पहले तो आपको सारे पीवाईक्यू करा दूं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए वो करा दूंगा। फिर एक मैराथन में महत्वपूर्ण जितने भी संभावित क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो करा दूंगा। प्लस जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी की क्लास मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कराऊंगा, जिसकी शुरुआत कल सुबह से हो रही है। कल सुबह 11 बजे आपकी पहली क्लास होगी, और पहली क्लास में हम सबसे पहले जिस चीज को लेकर के मैं आपके लिए सामने आया हूं वो है यूपी टीजीटी में 2026 का एग्जाम आपका जो है एसएसटी सामाजिक अध्ययन में
एसएसटी सामाजिक अध्ययन में आपके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत मैं सबसे पहले 2021 में पूछे गए सभी प्रश्न आपको कराऊंगा। यानी 2021 में जो पूरे 125 क्वेश्चन पूछे गए वो 125 क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा विधिवत तरीके से कंप्लीटली यूट्यूब पे एक वीडियो में। सबसे बड़ी बात क्या है, सिंगल वीडियो में मैं आपको ये कराने वाला हूं, सिंगल वीडियो में, राइट। 2021 फिर ऐसे ही जो से पिछला वाला पेपर हुआ था, मेरे सामने सारे पेपर भी रखे हैं। 2021 था, फिर 2016 था, फिर 2013 था, फिर 2011 था, 2010 था। इस तरीके से पिछले सारे पेपर में आपको कराऊंगा। तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी इन सब चीजों में। ये पूरा डेटा आपको मैंने आपको बता दिया, पूरा डेटा हो गया आपका। ये सारी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एसएसटी के अलावा बाकी सब्जेक्ट के आप विद्यार्थी इस वीडियो को, इस पीडीएफ को देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और ये सारी चीजें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स, एक्सेलेशन, फिजिकल हैंडीकैप्ड का उसमें उतना था नहीं, तो सब कुछ मैंने आपको यहां पर कंप्लीटली बता दिया। इतनी तैयारी आप करके जाओगे यूपी टीजीटी वाले विद्यार्थी, टीजीटी वाले विद्यार्थी, कम से कम आपको इतना करके आपको बताना है, राइट। तो बस ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बता दिया। बस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।